वेदिका सिंह जी। जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने तो शिव जी को देखा है महाराज जी, वो कैसे दिखते हैं महाराज जी? बेटे को देख ले तो बाप का अनुमान लग जाता है कि नहीं लग जाता? बेटे को देखे, अब बाप की पूरी आकृति का वो तो सच्चिदानंद है, चिदानंद शिवोहम है, वो तो साक्षात भगवान है। तो अब भगवान को अगर देखना है तो उनके बेटे भक्त को देख लो, भगवान को देखना है तो उनके बेटे भक्त होते हैं। आप देखो वो कर्पूर गौरम है, तो थोड़ा जैसे पहले उनकी जटा बहुत बड़ी है, हमारी थोड़ी छोटी है लेकिन है उन्हीं के बच्चे, हम उन्हीं के शरणागत हैं, उन्हीं के दास हैं। तो भगवान शिव जो है जैसे दिखते हैं वैसे हमारी वाणी में सामर्थ्य नहीं कि हम उनको बता सकें। अपार सौंदर्य समुद्र है, सुंदरता के समुद्र हैं भगवान शिव। भगवान का एक रुद्र का भयंकर रूप है, वो एक बहुत सुंदर रूप है, बहुत सुंदर रूप। कर्पूर गौरम करुणा अवतार, साक्षात करुणा वपु गौर वर्ण। अब उनका क्या वर्णन करे, वो तो जो देखे, अब नेत्रों ने देखा तो इनके वाणी नहीं है, और वाणी बोलती इसने देखा नहीं, बड़ा अंतराय हो जाता है। अच्छा, शब्द जितने शब्दकोश में सब प्राकृतिक हैं और वो चिदानंद है, तो चिदानंद को प्राकृतिक कोश में कैसे बदला जा सकता है? बस ये है, नाम जप करो, वो कभी कृपा करें तो अनुभव करा दे कि वो कैसे हैं। वो कहे वो बहुत सुंदर है, बहुत मनमोहक है, बहुत आनंदमय है। मन नाच पड़ता है जब उनका थोड़ा भी भाव आता है तो मन नाच पड़ता है, इतने आनंद में भगवान शिव। तो बहुत क्यूट होंगे। बहुत क्यूट होंगे वो तो। हाँ बहुत क्यूट है बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। क्यूट वाले सुंदर होता है। अच्छा प्यारा प्यारा। अच्छा, हाँ, तो उनका नाम ही है भोले बाबा राधा रानी। बहुत भोले हैं, बहुत। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, देव ऋषि नारद जी को भगवान विष्णु जी ने कहा, जपहूं जाई संकर सतनामा, हो ही हृदय तुरत विश्रामा। अगर जब अम्बरीश जी को दुर्वासा जी ने सताने की चेष्टा की और दुर्वासा जी भागते हुए भगवान शंकर के पास गए, तो भगवान शंकर ने कहा, ये महापराक्रमी बलशाली भगवान अनंत ब्रह्मांड नायक परात्परी, इसका सुदर्शन चक्र है, इसे हम नहीं शांत कर सकते, चलो जाओ, नहीं तो ये अमंगल कर देगा। तो दुर्वासा जी गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में ही ब्रह्मा जी ने उनको टिकने नहीं दिया। फिर वो भगवान के वैकुंठ लोक को गए, वैकुंठ लोक में भगवान के शरण में हुए। और भगवान का व्रत है कि कैसा भी पापी क्यों न हो, यदि वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो भगवान ने उस समय उत्तर दिया, अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र ईदुज। इस समय मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भक्त अधीन हूँ, और आपने भक्त अम्बरीश का अपराध किया है, तो सुदर्शन चक्र मेरे कहने से शांत नहीं होगा, आपको अम्बरीश जी की शरण में जाना पड़ेगा। भगवान ने अम्बरीश जी की शरण भेजा दुर्वासा जी को। ऐसे ही नारद जी का अपराध बना भगवान शंकर का। जब नारद जी भगवान शंकर के समीप गए और कहा कि हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली, तो भगवान शंकर ने निषेध किया कि ये बात श्री हरि को मत कहना। तो नारद जी को भगवान शंकर पर दोष दर्शन हुआ कि ये काम विजयी तो हुए लेकिन क्रोध करके काम को भस्म कर दिया, और मैंने क्रोध भी नहीं किया, इसलिए मेरा यश नहीं सह सकते, इसलिए कह रहे हरि को मत कहना जाके, और जाके सीधे हरि से कह दिया। फिर जब हरि ने माया रची और वो काम से पीड़ित हुए और पूरी लीला हुई और भगवान ने अपनी माया का अपहरण किया, तो जब हरि माया दूर निवारी, तहाँ न रमा न राजकुमारी, तब त्राहि माम चरणों में गिरे, तब का जपहु जाय शंकर सतनामा। भगवान शंकर का